वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी ताकि आपका हैंड टू हैंड इस चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो सके और आप आसानी से एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकें। फिर इसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी जो कि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर बार कहती हूँ, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार सुकून से वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपके इस चैप्टर के एग्ज़ाम की तैयारी 100% हो जाएगी। तो सबक का नाम है पंचायती राज, यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर पंचायती राज के सारे सिस्टम को समझोगे। पंचायती राज कहाँ लागू होता है, गाँवों के अंदर लागू होता है। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 ध्यान से सुनेंगे तो आपको पंचायती राज से संबंधित सभी नॉलेज मिल जाएगी। मौजा हरदास के रहने वालों को क्या मसला, क्या प्रॉब्लम सॉल्व आई थी, उन्होंने इसे मिलकर किस तरह हल किया। तो यहाँ के लोगों को पीने के पानी से मुताल्लिक मसला था। तो सबसे पहले गांव के लोगों को कोई भी मसला होता है तो वो अपनी प्रॉब्लम ग्राम सभा के पास लेकर जाते हैं। फिर ग्राम सभा से ग्राम पंचायत में जाते हैं। याद रखोगे, ग्राम सभा से ग्राम पंचायत, पहले ग्राम सभा फिर ग्राम सभा से ग्राम पंचायत में आते हैं। वहाँ पर सेक्रेटरी और सरपंच की मौजूदगी में मीटिंग होती है। वहाँ पर लोग अपनी अपनी राय देते हैं। तो जिस राय को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है उस पर अमल कर लिया जाता है। एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे? सबसे पहले इस मसले को ग्राम सभा में रखा गया। सभा में सभी गांव वालों ने अपनी अपनी राय दी। ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी की मौजूदगी में मखसूस मीटिंग हुई, ख़ास मीटिंग हुई। फिर ग्राम सभा में उठाए गए मुतबादिल ख्याल के बाद आखिरी रजामंदी से मंसूबे को मंजूरी दे दी गई और माली इंतज़ाम के बाद मंसूबा कितनी मुद्दत में पूरा करना है इस बात को तय कर लिया गया। अगला सवाल है, आपकी राय में ग्राम सभा की क्या अहमियत है? क्या आपका ख्याल है कि हर मेंबर को ग्राम सभा की मीटिंगों में हाजिर होना चाहिए? क्यों? तो गांव में रहने वाले लोगों के बलबूते पर ही दूसरे, तीसरे और चौथे दर्जे के कारोबार चलाए जाते हैं। इन लोगों के लिए गांधी जी का पंचायती राज सबसे बेहतर है। ग्राम सभा में सभी लोगों, सरपंच, पंचों समेत मसले पर ख्याल रखे जाते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग में गांव वालों की मौजूदगी लाजमी होनी चाहिए। समझ में आया कि गांव में रहने वाले लोगों के बलबूते पर ही दूसरे, तीसरे और चौथे सेक्टर के कारोबार चलाए जाते हैं। इन लोगों के लिए गांधी जी का पंचायती राज ही सबसे ज़्यादा मुफीद है। ग्राम सभा में किस किस का शामिल होना ज़रूरी है? सभी लोगों का, सरपंच का, पंचों समेत मसले पर ख्याल रखे जाते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग में गांव वालों की मौजूदगी होना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। सरपंच कोई अकेले मीटिंग नहीं कर सकते हैं, लोगों का बिठाना भी निहायत ज़रूरी है। अब यहाँ पर है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फ़र्क है? तो आंसर में लिखोगे, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों गांव की सतह पर काम करते हैं, गांव के लेवल पर ही काम करते हैं दोनों। सबसे पहली बात, ग्राम सभा में ही उन तमाम कामों पर तबादला ख्याल किया जाता है जिन्हें ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है। समझ में आया कि ग्राम सभा में उन तमाम कामों पर तबादला ख्याल किया जाता है जिन्हें ग्राम पंचायत को सौंपना होता है। ग्राम सभा हिंदुस्तान की पहली मजलिस होती है जबकि ग्राम पंचायत दूसरी। याद रखोगे, ग्राम सभा क्या है? पहली मजलिस, और ग्राम पंचायत दूसरी। ग्राम सभा के ज़रिए लाए गए मंसूबों के मुताबिक ग्राम पंचायत काम करती है। समझ में आया कि ग्राम सभा जो मंसूबा लेकर आती है उसी के मुताबिक ग्राम पंचायत काम करती है। अगला सवाल है, अपने या अपने करीब के किसी दही यानी कि गांव के इलाके की पंचायत के किसी एक किए हुए काम की मिसाल सामने रखते हुए मंदरजा झेल बातें आपको मालूम करनी है। ये काम क्यों हाथ में लिया गया? रुपए कहाँ से आए? क्या काम मुकम्मल हो चुका या नहीं? तो ग्राम पंचायत के ज़रिए मंजूर किया गया मंसूबा। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, पहले इसको ध्यान से सुन लें।
हमारे मोहल्ले ख़ास सड़क को मिलाने वाले रास्ते की तामीर कराना, यानी कि गांव के मोहल्ले और ख़ास सड़क को मिलाने वाले रास्ते की तामीर करानी थी। इस काम को पूरा करने की तारीख काम को संभालने के 6 महीने के अंदर, यानी कि 6 महीने के बाद तय की गई, यानी कि इस काम को 6 महीने में हर हाल में पूरा करना था। काम क्या था कि गांव के कच्चे रास्ते को मेन सड़क से पक्का करते हुए मिलाना था और इस काम को 6 महीने के अंदर पूरा करना था। ग्राम पंचायत के पास मंसूबा पूरा करने के लिए माली पहुंच हुकूमत के ज़रिए जो टैक्स लगाया जाता है उसके ज़रिए माली इंतज़ाम किया जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की मलकियत की ज़राअत, यानी कि जो ग्राम पंचायत की मलकियत होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसकी खेती बाड़ी और दीगर वसाइल के ज़रिए रकम का भी इंतज़ाम किया जाता है और सरकार भी देती है। मंसूबे का पूरा होना या ना होना, तो मंसूबा 5 महीने 10 दिन में पूरा हो गया था, जबकि मुतीना मुद्दत 6 महीने रखी गई थी। अगला सवाल है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का फ़र्क बताना है। सबसे पहले है ग्राम सभा। तो गांव के सभी राय दहिंदगी मिलकर जिस ग्रुप का इंतखाब करते हैं उसे गांव सभा कहा जाता है। इसमें एक प्रधान, एक नायब प्रधान और बाकी मेंबर शामिल होते हैं। समझ में आया? गांव के सभी लोग राय दहिंदगी मिलकर, यानी कि बालिग लोग मिलकर जिस ग्रुप का चुनाव करते हैं उसे गांव सभा कहा जाता है और इसमें एक प्रधान, एक नायब प्रधान और बाकी मेंबर शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के ऊपर ग्राम पंचायत होती है। इसकी साल में 2 इजलास होते हैं, ज़रूरी होते हैं होने। इसका काम ग्राम पंचायत की इंतज़ामी रिपोर्ट को मंजूरी देना और सालाना बहस और पिछले साल के हिसाब किताब का मुआयना करना, तरक्की के प्रोग्रामों को मंजूरी देना होता है। समझ में आया कि ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम सभा के प्रोग्राम, ग्राम सभा के ऊपर ग्राम पंचायत होती है। इसकी साल में 2 मीटिंगें होनी ज़रूरी होती हैं। इसका काम क्या होता है? ग्राम पंचायत की इंतज़ामी रिपोर्ट को सबसे पहले मंजूरी देना, परमिशन देना, फिर सालाना बहस करनी और पिछले साल के हिसाब किताब का मुआयना करना और तरक्की के प्रोग्रामों को मंजूरी देना जिससे गांव की तरक्की हो सके। सवाल नंबर 6 में कहा गया है, दर्ज सेल खबर को पढ़िए। नमून चोपला शिरवर सड़क पर वाक़ई एक गांव है। दूसरे बहुत से गांव की तरह इस गांव को भी पिछले कुछ महीनों से पानी की काफ़ी किल्लत का सामना करना पड़ा और गांव वाले अपनी तमाम ज़रूरतों के लिए पानी की गाड़ियों पर मुनहसर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाट को, जिसकी उम्र 35 बरस है, 7 लोगों के एक गिरोह ने लाठियों, लोहों की सलाखों और कुल्हाड़ियों से मारा। ये वाक़या तब सामने आया जब गांव वाले बुरी तरह ज़ख्मी लाट को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रिपोर्ट में लाट ने कहा कि उस पर तब हमला हुआ जब उसने इसरार किया कि पानी की गाड़ी को पानी जमा करने के इन तालाबों में खाली कर दिया जाए, जिन्हें नमून ग्राम पंचायत के पानी फराहम करने की स्कीम के तहत इसी मकसद से तामीर कराया गया था, पानी जमा करने के लिए कि पानी की तकसीम मसावी, यानी कि बराबरी के तौर पर हो सके। ताहम उसने इल्ज़ाम लगाया कि आला ज़ात के लोग इसके ख़िलाफ़ थे और उन्होंने उससे कहा कि पानी नीची ज़ात के लोगों के लिए नहीं आया। तो भगवान, अब आपने ये रिपोर्ट सुन ली कि एक आदमी को पानी के लिए बड़े लोगों ने मारा पीटा कि तुम नीची ज़ात के हो, तुम्हें पानी लेने का हक नहीं है। तो इस कंडीशन के हिसाब से 2 सवाल दिए गए हैं कि भगवान महादेव लाट क्यों मारा पीटा गया। भगवान महादेव लाट क्यों मारा? भगवान लाट टैंकरों के पानी को नमो ग्राम पंचायत के ज़रिए बनाए गए आबी ज़ख़ीरे में खाली कराना चाहता था ताकि सभी लोग पानी का बराबरी से इस्तेमाल कर सकें। उसने कहा था कि ऐसा करने से पूरे गांव को मुसलसल पानी मिलता रहेगा। सरपंच चाहते हैं कि सिर्फ वही उसका पानी इस्तेमाल कर सकें और पसमानिंदा, यानी कि नीची जात के लोग इस पानी का इस्तेमाल ना कर सकें। इसी वजह से भगवान महादेव लाट को मारा पीटा गया।
अगला सवाल है क्या आपके ख्याल में इम्तियाजी सलूक का मामला है, यानी कि भेदभाव वाला मामला है? तो बिल्कुल भेदभाव वाला मामला है, क्योंकि यहाँ पे ज़ात पात की तफरीक वाली बात आ गई है। हाँ, ये एक इम्तियाजी सलूक का मामला है। ऊंची ज़ात के लोग चाहते थे कि सिर्फ वही पानी का इस्तेमाल करें और नीची ज़ात को इसमें कोई हिस्सा ना दिया जाए। अगला सवाल है पानी की बका के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि इलाके के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। तो महाराष्ट्र सूबे की एक गांव में पानी की बका और उसकी दोबारा भराई करने का तरीका पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहलाता है। इस काम के लिए हुकूमत माली इमदाद यानी कि माली मदद देती है और पानी की बका और उसकी दोबारा भराई के लिए लोग इन इलाकों में दरख्त भी लगाते हैं। अब चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, आ भी सकते हैं। ग्राम सभा का मेंबर कौन बन सकता है? तो ग्राम सभा का मेंबर वो आदमी जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और उसका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हो, ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है। पंचायत के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? तो 5 पंचों की समिति पंचायत के लफ्ज़ी मायने हैं। कदीम ज़माने में आपसी झगड़ों का निपटारा कौन करता था? पंचायतें आपसी झगड़ों का निपटारा किया करती थीं। ग्राम पंचायत का इंतखाब करने वाली मजलिस को क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। याद रखोगे, ग्राम पंचायत का इंतखाब करने वाली मजलिस को क्या कहते हैं? तो ग्राम सभा कहते हैं। अगला सवाल है इलाकाई सतह पर काम करने वाली पंचायती राज के इदारे को क्या कहते हैं? तो इसे ब्लॉक समिति या पंचायत समिति कहते हैं। ब्लॉक समिति में ख्वातीन मेंबरान की तादाद कितनी होती है? कम से कम 2 होनी ज़रूरी होती है। ब्लॉक की समिति में काम करने की मुद्दत कितनी होती है? ब्लॉक समिति में काम करने की मुद्दत, काम करने की लिमिट कितनी है? तो 5 साल है। अवामी तरक्की का सबसे अहम ऑफिसर क्या कहलाता है? तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाता है। पंचायती राज के सबसे बड़े इदारे को क्या कहते हैं? ज़िला परिषद कहते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की देखभाल करने वाले ऑफिसर को क्या कहते हैं? कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। ग्राम सभा का मुखिया कौन होता है? ग्राम सभा का मुखिया ग्राम प्रधान होता है। एक हलके से कितने पंच चुने जाते हैं? एक हलके से, एक ग्रुप से सिर्फ एक ही पंच चुना जाता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में मीटिंगों की कार्यवाही कौन करता है? पंचायत का सेक्रेटरी करता है मीटिंगों की कार्यवाही। खते गुर्बत से नीचे यानी कि गरीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों की आखिरी फहरिस्त में क्या गड़बड़ी हो गई थी? इसमें ओम प्रकाश जैसे गरीब का नाम छूट गया था, जबकि कुछ खुशहाल लोगों के नाम लिखे हुए थे। अगला सवाल है पंचायत में अच्छा काम करने वाले लोगों को क्या इनाम दिया जाता है? निर्मल ग्राम इनाम दिया जाता है। ग्राम पंचायत के मेंबर का इंतखाब कैसे होता है? गांव के बालिग राय दहिंदगी के आधार पर यानी कि वोट डाले जाते हैं। सरपंच या ग्राम पंचायतों के प्रधान का इंतखाब कौन करता है? कुछ गांव में सरपंच का इंतखाब गांव के बालिग शहरी करते हैं, जबकि कुछ में ये चुनाव ग्राम पंचायत के ज़रिए किया जाता है। ज़िला कलेक्टर कौन होता है? एक ज़िले का इंतज़ामिया का ऑफिसर। ज़िले परिषद का ख़ास काम क्या है? तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लिए काम करना। ज़िला पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत के बाद इससे बड़ी खुद मुख्तार पंचायती राज इकाई। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कौन होता है? पंचायत सेक्रेटरी के बाद दूसरा बड़ा इंतज़ामिया ऑफिसर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाता है। ज़िला परिषद के ख़ास काम क्या हैं? याद रखेंगे। ज़िले सतह पर मजहबी मकामात पर टैक्स लगाना, ज़िले में पानी का इंतज़ाम करना, गांव की पंचायत के ज़रिए भेजे गए मंसूबों को देखना, सड़कें बनवाना और वबाई अमराज फैलने के दौरान गांव में ज़रूरी तबी इमदाद का इंतज़ाम करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के ज़रिए क्या क्या है? ग्राम पंचायतों में पैसा मरकज़ी सरकार से आता है यानी कि केंद्र सरकार से आता है। पंचायत के इमलाक में ज़मीन या तालाब होते हैं जिनमें मछली पालन, खेती या चरागाह की ज़मीन की घास बेचकर भी पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो इन सब सोर्सेज के ज़रिए ग्राम पंचायत के पास पैसा इकट्ठा होता है जिससे वे गांव की तरक्की के लिए काम करते हैं। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना।